नमस्कार। आज हम वर्कप्लेस सेफ्टी को देखने का नजरिया बदलने वाली कुछ सबसे नई और असरदार पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो पवन सिंह की गाइड ट्रेंडिंग सेफ्टी इनिशिएटिव्स टू बिल्ड सेफ्टी कल्चर पर आधारित है। और मैं हूं पवन सिंह। अगर आपको और जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो आप मुझे 8141824176 पर संपर्क कर सकते हैं। सोचे, सालों से सेफ्टी का मतलब क्या रहा है? बस चेकलिस्ट पूरी करना और ये ढूंढना कि गलती किसकी है। लेकिन क्या हो अगर इससे कोई बेहतर तरीका हो, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ नियमों को मानने से कहीं आगे बढ़कर असल में देखभाल करने पर जोर देता हो। तो चलिए सेफ्टी के बारे में सोचने के इस बुनियादी बदलाव में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात सिर्फ नियमों की नहीं है, बात है लोगों की। देखिए, मकसद सिर्फ नियम लागू करवाना नहीं है। असल मकसद है भरोसे का एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम तैयार करना। और इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ह्यूमन कनेक्शन, यानी मानवीय संबंध। दूसरा है ऑपरेशनल एंगेजमेंट, यानी काम में जुड़ाव। और तीसरा है डिजिटल एज, मतलब टेक्नोलॉजी का फायदा। हर चीज की शुरुआत होती है ह्यूमन कनेक्शन से। ये शायद सबसे जरूरी स्तंभ है। ये सिर्फ हादसे रोकने के बारे में नहीं, बल्कि लोगों को मजबूत बनाने के बारे में है। तो ये जो नया बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम है, जिसे हम BBS 2.0 भी कह सकते हैं, उसका पहला कदम बहुत ही सीधा सा है, ऑब्जर्वेशन। मतलब बिना किसी को जज किए बस ये देखना कि कौन से काम सुरक्षित तरीके से हो रहे हैं और कौन से असुरक्षित। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा बदलाव। यहाँ सजा देने की बजाय कोचिंग पर जोर दिया जाता है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग गलतियों से सीखने में डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखें। और फिर आता है सबसे मजबूत हिस्सा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब जब भी कोई सुरक्षित तरीके से काम करे तो उसकी सराहना करना, उसे पहचान देना। इससे होता ये है कि अच्छी आदतें मजबूत होती जाती हैं। ये जो तस्वीर है, ये इस पूरे साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम गलती ढूंढने वाली सोच से पूरी तरह हटकर व्यवहार को पॉजिटिव तरीके से बदलने पर फोकस कर रहे हैं, जिससे एक ज्यादा सुरक्षित और पॉजिटिव माहौल बनता है। और हाँ, ह्यूमन कनेक्शन का मतलब सिर्फ काम की जगह पर सेफ्टी नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें एक कर्मचारी की पूरी सेहत आती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए कैंपेन चलाना या रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना। चलिए अब दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि सेफ्टी को रोज के काम का एक दिलचस्प और एक्टिव हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है गेमिफिकेशन। सोचिए, डिपार्टमेंट्स के बीच एक लीडर बोर्ड हो। इससे एक दोस्ताना मुकाबला शुरू होता है और सेफ्टी एक बोझ नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल बन जाती है। एंगेजमेंट तब भी बढ़ता है जब हम कर्मचारियों की आवाज सुनते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है PPE 360 प्रोग्राम। इसकी सोच बहुत सीधी है। जो चीज फिट नहीं होती वो काम नहीं करती। इसलिए जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनका फीडबैक सबसे जरूरी है। ये तरीका रोज की आदत वाली लापरवाही को तोड़ता है। सोचकर देखिए, एक पूरा हफ्ता सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर फोकस किया जाए, जिसमें लाइव डेमोज हों, खास कैंपेन्स हों। इससे सब लोग अलर्ट रहते हैं और ज़रूरी बातें याद रहती हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस नई सेफ्टी कल्चर को कैसे एक नए लेवल पर ले जा सकती है। इसकी शुरुआत होती है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने से। सोचिए, अगर किसी भी कर्मचारी के लिए खतरे या किसी छोटी मोटी चूक की रिपोर्ट करना अपने फोन से QR कोड स्कैन करने जितना आसान हो जाए तो हमें कितनी सारी जानकारी मिल सकती है। और ये सारा डेटा जाता है डैशबोर्ड्स में। ये डैशबोर्ड्स लीडिंग इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि कोई हादसा होने से पहले कहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो हम प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करते, उसे पहले ही रोक देते हैं। और भविष्य तो रियल टाइम एक्शन का है। जरा सोचिए, AI वाले कैमरे जो असुरक्षित व्यवहार को तुरंत पकड़ लें, या ऐसे वियरेबल डिवाइस जो हीट स्ट्रेस का अलर्ट दे दें। ये तो एक तरह से डिजिटल सेफ्टी गार्ड की तरह है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि कोई भी कंपनी इसकी शुरुआत करे तो करे कहाँ से? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप का रोड मैप है। पहला स्टेप है नींव रखना, लीडरशिप का सपोर्ट और भरोसे का माहौल बनाना। फिर दूसरे स्टेप में हम BBS और गेमिफिकेशन जैसी चीजें लाते हैं। और आखिर में
तीसरे स्टेप में एआई और एडवांस डैशबोर्ड जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाते हैं। कुल मिलाकर ये सारी पहलें एक साथ मिलकर एक बहुत ही मजबूत टूल किट बनाती हैं, जिससे एक वर्ल्ड क्लास सेफ्टी कल्चर तैयार किया जा सकता है। तो आखिर में ये पूरा बदलाव एक बुनियादी सवाल पर आकर टिकता है, क्या सेफ्टी सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसे बस पूरा करना है, या फिर ये एक मौका है अपने लोगों की देखभाल करने का? मुझे लगता है जवाब हम सबको पता है।